नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीके मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री बताने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करेंगे। ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है माप। ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब होता है कोण, मीट्री मतलब होता है माप। तीन कोणों के माप को योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप के योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। बाबू, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। समकोण त्रिभुज पे आधारित है। यानी बाबू, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस किसी त्रिभुज की एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। आइए फिर से समझाते हैं। त्रिकोणमिति, ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है माप। तीन कोण के माप के योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज पे आधारित है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की माप 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो अनुपात होता है। ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो अनुपात होता है। को आइए हम बारी बारी से सबको डिफाइन करेंगे। नंबर 1, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्रियों को बाबू 6 गो रेशियो हो गया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब सबको हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। बाबू, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, इसको H से सूचित किया जाता है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, बाबू थीटा के सामने की भुजा लंब यानी P, ये हो गया आधार। इसको B से सूचित किया जाता है। फिर से समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, हाइपोटेनस, इसको H से सूचित किया जाता है। थीटा के सामने की भुजा लंब, इसको P से सूचित किया जाता है। इस बाकी जो भुजा बच गया बाबू वो हो गया आधार, इसको B यानी बेस, B से सूचित किया जाता है। त्रिकोणमिति के 6 गो रेशियो अनुपात होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। आइए बाबू हम साइन, कोस और टेन, कोसेक, सेक को हम बारी बारी से डिफाइन करते हैं।
साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे कर्ण, यानी P बाय एच। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, B बाय एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है बाबू कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है बाबू कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आइए फिर से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखिए इसको हम आसानी से कैसे याद रखेंगे, मतलब इसको आसानी से कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, कोस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। बाबू साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, इसको उल्टा दीजिए। तीन को, सिर्फ तीन को याद रखना है, सिर्फ तीन को याद रखना है, यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। आप जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो यानी इसको उल्टा दीजिए तो एच बटा हो जाएगा पी। बाबू कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटा हो जाएगा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हो जाएगा टेन का उल्टा होता है कोट, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो आधार बटे हो जाएगा लंब। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए बाबू, बाबू इसमें एक थ्योरम है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय का कहना है यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का कहना है यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी बाबू यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण बाबू आपका क्या हो गया AC, यानी AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां से हम तीन फार्मूला को निकालेंगे, यानी आप यहां कर्ण, अगर कर्ण कहेगा निकालने के लिए, या कर्ण बराबर हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर को उधर फेंक दीजिए तो रूट चल जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बाबू इसी में नंबर 1, नंबर 2, अगर कह दे आधार बराबर क्या होगा, यानी B बराबर, तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। नंबर 3,
लंब के निकालने के लिए तो लंब बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आइए फिर से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि कहेगा कर्ण निकालने के लिए तो कर्ण बराबर बाबू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंदर। इसी में हमको आधार निकालना है, तो आधार को झांप लीजिए बाबू, इसको इधर लेके चल जाइए, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जैसे हमको लंब निकालना है P, तो क्या करेंगे, लंब निकालना है तो इसको झांप लीजिए, इसको उधर फेंक दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आइए हम डिफाइन बारी बारी से सबको डिफाइन किए हैं। इसमें बाबू एक चीज को ध्यान देना है, एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि समकोण त्रिभुज में अगर इसको हम थीटा माने, अगर इसको थीटा माने तो थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। यदि हम थीटा यहां नहीं मान के बाबू यहां माने, यहां थीटा, तो इसके सामने की भुजा जो हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। फिर से, यदि थीटा यहां नहीं मान के यहां थीटा माने तो थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 के सामने की भुजा कर्ण। अब वो कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स रहता है, यही दोनों अल्टरनेटिंग होते रहता है। अगर यहां आप थीटा माने तो थीटा के सामने एक भुजा, थीटा के सामने एक भुजा लंब, थीटा के सामने एक भुजा लंब। यदि यहां थीटा नहीं माने, यहां मान के चलिए मान लिए थीटा, तो इसके सामने एक भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अगर यहां थीटा माने तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेरा त्रिकोणमिति का कुछ थ्योरी था जो हम उसको देखे हैं। कल NCERT मैथ शुरू करेंगे, मतलब लगातार 1 to 1 1 by 1 इसको सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू दोस्त।